एवरीवन, आज हम तारीख तिब में पढ़ेंगे इब्ने ज़ुहर। तो चलिए शुरू करते हैं। तारुफ, अब इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये क्या थे और यूनानी में इनका क्या कारनामा रहा है और ये इतने ज़्यादा मारूफ यानी इतने ज़्यादा फेमस क्यों हैं। इब्ने ज़ुहर का पूरा नाम कुछ ज़्यादा ही तवील यानी कुछ ज़्यादा ही लंबा है इनका पूरा नाम। मुख्तसर तौर पर अबी मुरवान अब्दुल मुल्क बिन मोहम्मद बिन मुरवान बिन ज़ुहर के नाम से जाना जाता है, यानी मुख्तसर तौर पर इनका नाम जाना जाता है, नहीं तो असल में इनका नाम बहुत ही ज़्यादा लंबा है ताकि दूसरे हम नाम अतिब्बा इब्ने ज़ुहर से तफरीक मुमकिन हो। लेकिन तभी दुनिया में अमूमन इब्ने ज़ुहर के तौर पर ही याद किया जाता है। इब्ने ज़ुहर का शुमार अंदलुस के नामुर अतिब्बा में होता है और मगरिब में लातीनी नाम अवंजोर से मारूफ है। इब्ने ज़ुहर की पैदाइश 1091 एडी में शबीला नाम की जगह पर हुई और 1162 में एडी में शबीला के मुकाम पर ही इंतकाल हुआ, यानी कि वहीं पर पैदाइश हुई, वहीं पर उनकी वफ़ात हो गई। तालीम व तरबियत, अब देखते हैं उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की। इब्ने ज़ुहर का ताल्लुक एक ऐसे इल्मी ख़ानदान से था कि जिसके साबिका 7 पुश्तों से इल्म व हुकूमत के अलावा कोई और मशगला इख्तियार नहीं किया था, यानी कि इनका जो ताल्लुक था ना, इन्होंने पैदाइश उस ख़ानदान में ली थी जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड थे कि उनकी जो 7 पुश्तें थी ना, उनका सारा खिदमत सारा काम जो था उनका यही था, पढ़ाई से रिलेटेड था। सोचे कितने ज़्यादा एजुकेटेड फैमिली में उन्होंने जन्म लिया। हदिया क्या है, इस ख़ानदान की औरतें भी तिबाबत के फ़राइज़ अंजाम देती थी, यानी उनकी औरतें भी तिबाबत करती थी, फिजिशियन थी। चुनाचा इब्ने ज़ुहर की इब्तिदाई तालीम उसके घर से ही शुरू हो गई, यानी उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने घर से ही हासिल की। उसके वालिद अपने वक्त के ज़ी इल्म और नामुर तबीब थे। उनके ज़ाती कुतुब खाने में उनकी लाइब्रेरी जो होती, खुद की पर्सनल लाइब्रेरी में नादिर व नायाब किताबें मौजूद थी, लिहाजा अपने वालिद के सरपरस्ती में इब्ने ज़ुहर एक लायक तबीब बन गए। बेसिकली उन्होंने अपने घर से ही तालीम हासिल की। फजलो कमाल, अब देखते यूनानी तिब में इनका क्या कमाल रहा है कि हम इनका नाम आज भी जावेद है, जिंदा है बहुत ज़्यादा। इब्ने ज़ुहर आला पाए का तबीब और जराह था, यानी ये सर्जन था, फिजिशियन प्लस सर्जन। मुअक्खिरीन ने उसकी फ़नी कमालात को बाएहतमाम अपनी किताबों में दर्ज किया, यानी अच्छी किताबों में इनका नाम शुमार किया जाता है। उसने उस्ताद के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, यानी इन्होंने टीचिंग भी दी और तसीफ़ और तालीफ का हक़ भी अदा किया, इन्होंने किताबें भी लिखी। इब्ने ज़ुहर बहैसियत तबीब एज ए फिजिशियन वो कैसे थे। मगरिब में जालिनूस के बाद दूसरा बड़ा तबीब इब्ने ज़ुहर को ही शुमार किया जाता है, समझ रहे हो, लाइक सर्जन है वो। इब्ने ज़ुहर फ़न मालिजा में महारत रखता था, उसके हम असरों में उसके मुकाबला का कोई दूसरा तबीब नहीं था। तारीख़ी हवालों से पता चलता है कि वो 9 उम्री में ही दरबार शाही से मुंसलिक हो गया था, यानी कि कम उम्र में ही ये दरबार में एक ख़ास तबीब हो गया था और तमाम उम्र मुख्तलिफ हाकिमीन वक्त का तबीब ख़ास रहा। ख़ास तौर से खलीफा अब्दुल मोमिन इस पर भरोसा करता था। इब्ने ज़ुहर ने खलीफा के तरियाक सब इनी का मरकब तैयार किया था, जो बाद में 70 दवाओं के मरकब तरियाक के इस्तिलाह के नाम से मशहूर हुआ। उसके मालिजात कमालात के किस्से कसरत से मौजूद, यानी इतने ज़्यादा उसने कमाल किए कि बहुत सारे किस्से हैं उसके जो इस उम्र पर दलालत करते हैं कि इब्ने ज़ुहर इलाज व मालिजाए मुंतिक व हिकमत से काम लेता था, यानी पूरी समझदारी से काम लेता था और इंतहाई लतीफ़ हीला अपनाता था। वो ट्यूबरक्लोसिस और फालिस पैरालिसिस के इलाज में माहिर था। इब्ने ज़ुहर वैसे एज ए सर्जन वो कैसा था, तो देखते जराहत में गैर मामूली महारत रखता था, यानी बहुत अच्छी महारत थी। इसको गुर्दे के पथरी यानी कि रीनल स्टोन जो हमारी होती है, नासूर, कस्बतुर रिया का इंसदाद, जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ना ट्रैकिया में, उसका सही करना और नज़ुलुल माँ को बजरिया जराहत दुरुस्त कर दिया करता था, यानी उस टाइम पे सोचिए ये एक सर्जन इतनी अच्छी सर्जरी करता था। इब्ने ज़ुहर बहैसियत उस्ताद एज ए टीचर वो कैसा था, ये तबीब दाना दरस व तदरीस के फ़राइज़ बखूबी अंजाम देता था। उसके शागिर्दों की जो फहरसत मौजूद है उसमें अबुल हसन अबू बकर बिन फ़क़िह ज़ाहिदुल अबू उमरान जैसी गिरदा कदर शख्सियात भी शामिल हैं। इस बात की निशानी भी होती है कि मशहूर फ़लसफ़ी व तबीब इब्ने रुश्द भी उसका शागिर्द था। इब्ने ज़ुहर बहैसियत मुसन्निफ़ एज अ राइटर वो कैसा था, तसनीफ़ी मैदान में भी उसकी खिदमात काबिला कदर हैं। उसके नाम के आगे तकरीबन 7 किताबें दर्ज हैं, यानी उसने 7 किताबें लिखी हैं, जिसमें किताबुल तहसीर को मकबूलियत हासिल है। उनकी सबसे ज़्यादा फेमस किताब कौन सी, किताबुल तहसीर। शुक्रिया।